हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है आपका, दक्षिण गंगोत्री इज लोकेटेड एट। बताना है आपको दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन है आपके पास, हिमालयस, उत्तराखंड, इन द आर्कटिक या फिर इन द अंटार्कटिक। तो देखिए दक्षिण गंगोत्री है ये जो आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिक। ठीक है, और आपको एक चीज़ और याद रखना है, दक्षिण गंगोत्री जो है ना ये आपका फर्स्ट साइंटिफिक बेस्ड स्टेशन भी है। आप इसको भी नोट डाउन कर लेना, फर्स्ट साइंटिफिक बेस्ड स्टेशन है ये भारत का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर। इनमें से कौन से लेयर में ओजोन प्रेजेंट होता है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, होमोस्फेयर या फिर मेसोस्फेयर। तो देखिए ओजोन जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ माई लाइफ। माई लाइफ के लेखक कौन है। बिल क्लिंटन, रिचर्ड निक्सन, हेनरी मोस्ले या फिर महात्मा गांधी। तो देखिए माई लाइफ के जो ऑथर हैं ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, बिल क्लिंटन इज द ऑथर ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ दीज स्टेट इन द नागरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व लोकेटेड। इनमें से कौन सा राज्य में नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व स्थित है, ये आपको बताना है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की बात करें ना तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच गैस इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एटमॉस्फेयर। पूछ रहा है आपसे कि एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम मतलब ज़्यादातर मात्रा में कौन सा गैस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, अजलान शाह कप इज रिलेटेड टू। अजलान शाह कप का संबंध कौन से खेल से है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर लॉन टेनिस। तो देखिए अजलान शाह कप का संबंध जो है ना ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सारे क्वेश्चंस का तो आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, आप सिंपली ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच कंट्री। बताना है आपको न्यूलैंड क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कौन से देश में है। तो देखिए न्यूलैंड क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, साउथ अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, ईच टीम कॉन्सिस्ट ऑफ हाउ मेनी प्लेयर्स इन द गेम ऑफ आइस हॉकी। आइस हॉकी के बारे में आपने सुना होगा, तो आपको बताना है प्रत्येक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। जैसे ये एक दो टीम है, पहला टीम दूसरा टीम, तो इधर कितने टीम्स होते हैं और इधर कितने टीम्स होते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इधर भी 6 टीम्स होते हैं, इधर भी 6 टीम्स होते हैं। तो आपको याद रखना है ईच टीम कॉन्सिस्ट 6 प्लेयर इन आइस हॉकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रजीत सिंह इज फेमस प्लेयर रिलेटेड टू। इंद्रजीत सिंह एक महान खिलाड़ी हैं, इनका संबंध कौन से खेल से है। शॉट पुट, हॉकी, बैडमिंटन या फिर स्विमिंग। तो देखिए इंद्रजीत सिंह का संबंध है आपका ऑप्शन नंबर बी, शॉट पुट से। अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे। तो ये कौन बने थे, ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयब जी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ये आप मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि हम बहुत बार बता चुके हैं। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई और किनके द्वारा की गई ये भी आपको बताना है। ठीक है ना, यही आपको बताना कमेंट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है। इनमें से 3 जो है विशेषताएं हैं लेकिन कोई एक जो है वो विशेषताएं नहीं है, वही आपको चूज़ करना है कौन सा एक नहीं है। ऑप्शन है आपके पास फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो देखिए इनमें से जो है आपका कौन सा विशेषताएं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो है फ्यूचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बाकी फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। बताना है आपको
भारत का जो संघीय न्यायालय है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए इसकी स्थापना हुई साल 1937 1937। हु कैन रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का मतलब रिमूव करने का अधिकार किनके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्टेट्स गवर्नर या फिर अटॉर्नी जनरल? अटॉर्नी जनरल के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये आपके हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। लॉ ऑफिसर होते हैं कौन? अटॉर्नी जनरल, ठीक है ना, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। और अगर बात करें कि जज को कौन हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट से, तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द मार्टिन लूथर द किंग ऑफ इंडिया? इनमें से किन को मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इनमें से मार्टिन लूथर के नाम से किनको? ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। और आपको बता दें दयानंद सरस्वती से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट समाज है, आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द आयरन लेडी ऑफ इंडिया? आपको आयरन मैन तो पता होगा कि आयरन मैन कौन है, तो ये आपके कौन है? वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन वहीं पे अगर आयरन लेडी किनको बोला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, आयरन लेडी बोला जाता है किनको? आपका ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। और आयरन मैन, लौह पुरुष की बात करें तो ये हैं आपके कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया टू सरोजिनी नायडू? जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सरोजिनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो आपको बताना है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल इनको किन्होंने दिया? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर महात्मा गांधी? तो देखिए इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल किन्होंने दिया? इनको महात्मा गांधी जी ने दिया था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल, आपको याद रखना है। ये से भी क्वेश्चन आता है, ये CHSL का क्वेश्चन है और CGL में भी आया हुआ है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय होम? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है? दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर महात्मा गांधी? तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये लिखा गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर महात्मा गांधी रोट हिंद स्वराज? महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया है, तो ये कौन से वर्ष में लिखा गया है बेसिकली ये आपको बताना है। तो देखिए ये लिखा गया है इन द ईयर 1909। महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या लिखा गया है? हिंद स्वराज, साल 1909 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? आपको बताना है इनमें से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तीन जो है इसमें से शास्त्रीय नृत्य हैं, मीन्स क्लासिकल डांस है, और एक नहीं है। तो आपका भांगड़ा जो है ना ये क्लासिकल डांस नहीं है, बाकी के ये तीनों आपके, लेकिन आंसर वाइज बात करें तो भांगड़ा ही ना करेक्ट होगा आपका, लेकिन ये आपका क्लासिकल डांस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द न्यू CEO ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस? आपको बताना है TCS के न्यू CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट हुए हैं न्यू? तो देखिए ये आपके ऑप्शन नंबर सी, के कृतिवासन, ठीक है। तो वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।